लें जी, मैं अभी आपके सामने मैंने एसपीएसएस को ओपन किया। तो ये विंडो सबसे पहले सामने हो रही है 5426 डेज इन ट्रायल। मैंने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि ये आपको पता है कि फिर वो वाला वर्जन नहीं है जो कि ऑफिशियल वर्जन होता है। तो खैर एक आपके सामने एक वर्कशीट खुल के आ गई है। इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले जो हमें मेन्यू नजर आ रहा है वो आ रहा है जी फाइल, एडिट, व्यू, डाटा ट्रांसफॉर्म, एनालाइज, ग्राफ्स, यूटिलिटीज, एक्सटेंशंस, विंडोज और ठीक है जी। और नीचे जो व्यू आ रहा है नजर, ये हमारा बाय डिफॉल्ट जो है वो वेरिएबल व्यू है। ठीक है जी। इसमें हम वेरिएबल्स अपने एंटर करेंगे और एक डाटा व्यू नजर आ रहा है हमें, इसमें हम अपना डाटा एंटर करेंगे। वेरिएबल व्यू से हम स्टार्ट करेंगे और उसको हम कंटिन्यू करना शुरू करेंगे। देखिए जी, फाइल मेन्यू में अगर आपने नई फाइल क्रिएट करनी है, अगर आप 2-3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं या आप डाटा एंट्री ज़्यादा कर रहे हैं, क्वेश्चन आपने ज़्यादा फिल करवाए हुए हैं, तो आप फिर हमेशा न्यू फॉर्म जो है वो ओपन करेंगे और उसमें डाटा अपना एंटर करेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे पास फॉर्म एक ही है, तो हम अभी सिर्फ जो है इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। फॉर्म के बाद जो है वो डाटा व्यू आ जाता है, डाटा डिफरेंट हमें ऑप्शंस दे देता है, फिर ट्रांसफॉर्म का व्यू आता है जिसमें हमें कंप्यूट वेरिएबल्स की ऑप्शन जो है वो दी गई है, इसके हम इस्तेमाल करेंगे। आगे एनालाइज के अंदर हमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी देख रहे हैं, फ्रीक्वेंसीज और डिस्क्रिप्टिव्स भी देखने को मिलेंगे। और इसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन और लॉग लीनियर भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये 3 या 4 टेस्ट हैं जो डिफरेंट हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं अपनी जो रिपोर्ट है उसको बनाने के लिए। फिर जो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्राफ से, अगर हमने चार्ट बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो हम यहाँ से उसको इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, आज मैं आपको बेसिक सा व्यू दूंगा और कि डाटा एंट्री किस तरह की जाती है और आपने अपने क्वेश्चन को अपने सामने रख लेना है। सबसे पहला जो काम हमने करना है कि वो अपना जो क्वेश्चन है उसको हमने किस तरीके से इसके अंदर एंटर करना है। सपोज ये था जी हमारा आई थिंक ये 2 खुल गए हैं। हाँ जी, ठीक है जी। ये जी हमारे पास 2 खुल गए, ये खुला हुआ है जी। और प्लस ये कि क्वेश्चन हम अब्दुल रहमान का खोल रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर हमने देखना है जी हमारे पास ऑप्शंस क्या-क्या मौजूद हैं और उसी के हिसाब से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इसको मैं थोड़ा-सा स्क्वीज़ और कर देता हूँ ताकि हमारे लिए दोनों चीज़ें जो हैं वो पॉसिबल हो जाए। खैर जी, क्वेश्चनियर हमारे सामने और हर क्वेश्चन के हिसाब से हमने अपने जो एसपीएसएस का फॉर्म है, ये जो वेरिएबल व्यू का फॉर्म है, इसको हमने सेट करना है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमें नज़र आती है, वो किस चीज़ की नज़र आ रही है? वो हमारे लिए नेम की नज़र आ रही है। नेम के अंदर हमने क्या लिखना है? नेम में हमने वेरिएबल का नाम लिख देना है। सपोज यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास क्वेश्चन से ही साबित हो रहा है हमें कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास वेरिएबल है जेंडर का। तो हम यहाँ पे जेंडर को मेंशन कर देते हैं। जेंडर को मेंशन करके मैंने इसको एंटर कर दिया। सिंपली क्या दबाया है मैंने, एंटर का बटन दबा दिया। आप भी अपने अपने क्वेश्चन में इसको सामने निकाल लें और ये काम जो है साथ साथ मेरे शुरू कर लें। कौन कौन कर रहा है मेरे साथ इस टाइम पे? जी बेटा। एजा, एजा, किरण, सायरा। सर जी मैं अभी नहीं कर रही, लाइट नहीं है अच्छा, और सायरा, लैपटॉप। अब्दुल रहमान। जी सर, मैं तो सिर्फ देख रही हूँ। क्यों बेटा, ये मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कर रहा हूँ साथ साथ। सर फिर मैं स्क्रीन कैसे देखूंगी और फिर फिल कैसे करूंगी? बेटा स्क्रीन छोटी कर लेना इसकी स्क्रीन। एक साइड पे छोटी करके स्क्रीन लगाए इसकी। आप फुल स्क्रीन पे ना देखें ठीक है। इसको। जल्दी जल्दी से सेटअप करें बेटा,
ये आप लेट कर रहे हैं काम अपना, ये साथ साथ ही प्रैक्टिस कर लो मेरे। जी, तो सबसे पहले मैंने एंटर किया है जी जेंडर। जेंडर के अंदर हम, ठीक है जी, जेंडर के बाद इसके अंदर टाइप नजर आ रही है न्यूमेरिक की। अगर मैंने इसके ऑप्शंस को दबाया है तो देखें ये कॉमा, डॉट, साइंटिफिक नोटेशन, डेट, डॉलर, कस्टम, स्ट्रिंग्स और ये। तो मुझे सबसे जो बेहतर इसकी फॉर्म नजर आ रही है वो न्यूमेरिक ही नजर आ रही है। मैं इसको न्यूमेरिक में ही रखूंगा, ठीक है जी। और सर लाइट आती है तो लैपटॉप ऑन होगा, मेरी लाइट नहीं आ रही लेकिन मैं देख रही हूँ साथ साथ, ठीक है जी। न्यूमेरिक के साथ साथ ही विड्थ और डेसिमल पॉइंट्स जितने आप पॉइंट रखना चाहते हैं वो हमारे सामने निकल के आ जाते हैं। देखें जी, मैं इसको डेसिमल पॉइंट्स को यहाँ पे 1 कर देता हूँ तो ये 8 और 1 हो जाती है। फिर लेबल के अंदर जो है हमने बेसिकली अगर हम चाहें तो अपना क्वेश्चन भी यहाँ पे जो है वो पुट कर सकते हैं कि लेबल क्या है, कि जी व्हाट इज योर जेंडर, ठीक है जी। और अगर हमें ये लेबल के अंदर हमने ना एक्सप्लेनेशन देनी होती है, ठीक है जी, लेबल के अंदर एक्सप्लेनेशन देनी होती है। और वैल्यूज के अंदर अभी हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी अभी लिखने की, ठीक है जी। और अगर मिसिंग में हो तो हम उसको किससे नोट करेंगे, डिस्क्रीट मिसिंग वैल्यूज। जिस तरीके से हम लिख देते हैं 999, 998, 997, ठीक है जी। ये हम रेंज कर देते हैं कि कोई डाटा अगर मिसिंग हो, कोई डाटा मिसिंग होने का मतलब ये है कि कोई भी अगर हमने एंट्री नहीं की या फिर हल करने वाले ने एंट्री नहीं की तो उसकी जगह पे हम ये वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं। कॉलम 8 इज ओके, अलाइन जो है राइट की साइड पे ये भी ठीक है जी। मैयर जो है वो अननोन है तो इसको हम जो है वो ऑर्डिनल, नॉमिनल या स्केल के ऊपर लेके आ सकते हैं। तो ये नॉमिनल स्केल बनता है तो हम इसको नॉमिनल स्केल के ऊपर लेके आ जाएंगे। ये था जी हमारा फर्स्ट वेरिएबल जो हमने एंटर किया, या पहला क्वेश्चन था जो हमने इसके अंदर एंटर कर दिया। अब जेंडर के बाद सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है वो है जी एज का। नहीं जी, नहीं नहीं नहीं, इसमें चीज रह गई है हमारे पास, वैल्यूज। हाँ जी, सॉरी, वैल्यूज के अंदर हमने 1 वैल्यू दी और लेबल इसका दे देना है हमने मेल, और इसको हम कर देंगे ऐड, ठीक है जी। इसको अगर हम रिमूव करना चाहें तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। जिस तरीके से वैल्यू हम यूज कर रहे हैं 1 की, अब 1 का ऑप्शन क्या है, 1 कैसे हम इसको लेते हैं कि 1 फर्स्ट ऑप्शन अगर किसी ने सिलेक्ट की है तो उसको हम 1 कर देंगे, और अगर सेकंड ऑप्शन किसी ने सिलेक्ट किया है तो उसको हम फीमेल कर देंगे, ठीक है जी। ये हमारे ऐड करके इसको हमने ओके कर देना है। अब मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, ये देखिए जी, यहाँ पे 1 में हमारे मेल है, सेकंड में हमारे पास फीमेल की ऑप्शन है, ऐसे ही है ना। फर्स्ट में मेल है, सेकंड में हमारे पास यस ये सर। फीमेल हो गया। सेकंड है एज। एज भी टाइप जो है उसकी न्यूमेरिक है, इसमें हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, डेट भी नहीं है, और हम इसको न्यूमेरिक ही रहने देंगे। तो अब ये है व्हाट, इसके अंदर सवाल लिख सकते हैं व्हाट इज योर एज ब्रैकेट, ठीक है जी। एज ब्रैकेट के अंदर आ गए, और एज ब्रैकेट में अब हम इसकी नॉमिनेशंस या वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं जी। वैल्यू 1 लिखी है, अब हमारे पास 18 से 30 तक के जो ऑप्शन है वो वैल्यू नंबर 1 में आ जाते हैं। वैल्यू नंबर 2 देखें जी, 2 दे दिया हमने ऑप्शन किसको, 31 से 40 तक वाले को, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये 2 आ रही हैं, ये तीसरी क्यों नहीं आ रही भाई। वैल्यू है जी 1, लेबल है 18 to 30,
ऐड, ये आ गया 2, क्या होगा कैंसिल, वैल्यू है जी 1, ऐड क्यों नहीं हो रहा भाई? वैल्यू 1, 18 तो 30, इसको किया मैं ऐड, वैल्यू 2, 31 to 40, इसको किया ऐड, वैल्यू आ गई 3, ऐड किया 41 to 50, ऐड 4 है जी, इसको किया हमने ऐड 51 to 60 और वैल्यू 5 आ गई और ये जी अबव 60, इसको हमने ऐड कर दिया और उसके बाद ओके कर दिया। जी बच्चे, सर ये वैल्यू 0 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर किससे स्टार्ट करेंगे बेटा? आ तो गया है जी किरण? जी सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये 0 1 2 3 से स्टार्ट नहीं करेंगे, 0 18 to 30 तक? नहीं, ये और उसका देखिए ना, इसने बहुत क्लेवरली जो है ना अपना क्वेश्चनियर सेट किया है। उसके क्वेश्चनियर के हिसाब से 18 साल से कम उम्र के जो लोग हैं वो इस सर्वे के अंदर उसने शामिल नहीं किए, क्योंकि उनकी वैल्यूज जो टारगेट जो हमारा सैंपल साइज था या टारगेट पॉपुलेशन जो थी हमारी वो उनके ऊपर मुनसिर नहीं करती थी। तो इसलिए 18 साल से 30 साल और जो उसने अपनी रिसर्च के लिए मुनासिब समझा उन्हीं लोगों को उसने इसमें शामिल किया। ठीक है जी। अब मिसिंग वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं, इसको हम मेरा ख्याल है कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं कि नहीं, ये कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। और फिर हमारे पास 5 का स्केल आ गया है, नॉमिनल के बजाय हम इसको क्या कर देते हैं, इसको हम ऑर्डियल भी कर सकते हैं और स्केल भी इसको लेके आ सकते हैं। मेरे ख्याल है हम इसको ऑर्डियल कर देते हैं, ऑर्डिनल कर देते हैं। ठीक है जी। ये दो हमने अभी तक अपने जो है वो क्वेश्चन के अंदर फिल अप जो कर दिए। तो थर्ड आ जाता है जी हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आता है, जो वेरिएबल जो हमारा क्या आता है जी वो है हमारा मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस आ गया। मैरिटल स्टेटस के अंदर हमने याद रखिएगा, मैं अंडरस्कोर लगा रहा हूं, स्पेस देके हम इसमें कुछ भी एंट्री नहीं कर सकते। स्पेस देके हमने एंट्री नहीं करनी, हम इसको अंडरस्कोर देके तो एंट्री कर सकते हैं। अंडरस्कोर देके साथ ही मैंने स्टेटस लिखा है तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई। आपके सामने एरर्स हो रहे हैं और अब इसके अंदर हम मैं लिखता हूं जी व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं 1 फॉर, लेबल है जी इसका सिंगल, ऐड हो गया, 2 फॉर मैरिड, ऐड किया, और 3 फॉर हमने किया सेपरेटेड, इसको भी हमने ऐड कर दिया और इसको हम फाइनल कर दिया। ठीक है जी। तीनों एंटर हो गए और इसको हमने फिर कॉपी किया और इसको यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। आगे चलते हैं हम, नॉमिनल इसको ऑर्डियल कर दे। ऑर्डियल के अलावा हम स्केलिंग पे भी जा सकते हैं तो नो इशू। फिर आ गया जी एजुकेशनल, एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल अंडरस्कोर बैकग्राउंड। देखिए वो मुझे गलती नहीं करने देता, वो फौरी तौर पे जो है ना उसको
एरर दे देता है, व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, वैल्यूज सर दे ये रहे हैं। डेसिमल को तो नहीं कुछ करना, ये ऊपर जो 1 और बाकी सारे 2 ही आ रहे हैं। कोई इसका फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल आप पॉइंट्स जो है ना, देखिए ना 1 के बाद 2 जीरो लगाएगा, डेसिमल्स के बाद अच्छा, दो जीरो लगा देगा, तो वो इसमें एंट्री है। अगर हम चाहें चेंज करना है इसको चेंज कर दें, वैसे इसकी कोई इतनी कोई खास जरूरत या खास फर्क इससे नहीं पड़ता। वैल्यू क्या है जी, ठीक है। वैल्यू 1 है, लेबल इसका जी है इंटरमीडिएट, इसको हमने फौरी तौर पे ऐड किया। फिर सेकंड में हम जाते हैं जी वैल्यू 2 और साथ ही बैचलर्स, इसको भी हमने ऐड कर दिया। वैल्यू है जी हमारी 3 और लेबल हमारा चलेगा जी मास्टर्स का, इसको भी हम कर देंगे ऐड। वैल्यू है जी 4 और लेबल चलेगा जी है MS और MPhil का, इसको कर देंगे हम ऐड। वैल्यू है जी हमारी 5 और लेबल है जी हमारा PhD, इसको कर दिया हमने ऐड। 5 वैल्यूज ऐड की, ओके किया। फिर अगले को हमने राइट क्लिक करके कॉपी किया और फिर साथ ही हमने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। अब स्केल ऑफ 5 है, हम इसको ऑर्डियल भी कर सकते हैं और स्केल भी, मैं अब इसको स्केलिंग के साथ साथ जो है, सॉरी ऑर्डियल के साथ ही चलेंगे भी। स्केल हम जो है वो आगे से इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हमारा जो स्केल है वो हम एक्चुअल इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। अब वर्किंग आवर्स है, बहुत ज्यादा जो है डिटेल में बनाया आपने बेटा, वर्किंग स्पेस दिए बगैर हमने अंडरस्कोर लगाया, आवर्स लगा दिए और HOURS न्यूमेरिक आ गया जी। हाँ, वर्किंग आवर्स, योर वर्किंग आवर्स, ठीक है जी। इसमें हमने किया जी वैल्यू 1 है जी पार्ट टाइम, ऐड कर देते हैं। वैल्यू 2 है जी फुल टाइम, ऐड कर दिया। ठीक हो गया जी, ये दोनों ऐड किया, ओके किया और इसको हमने पेस्ट कर दिया। RDL वर्किंग आवर्स के बाद आ गई जी इनकम, न्यूमेरिक, ओके न्यूमेरिक ही है। और उसके बाद अगली प्रैक्टिस है जी हाउ मच इज योर इनकम स्केल, ठीक है जी। 20 से 20 को वैल्यू देते हैं, 20K टू 20 to 50K कर देते हैं, 50K, ओके ऐड किया। सेकंड है जी वैल्यू है जी 2 और लेबल देंगे हम 51 to 100K, ऐड कर देंगे। और वैल्यू है जी 3, इसको लिखेंगे हम above 100K, इसको हमने ऐड किया, ओके किया और फिर हम आगे पेस्ट की तरफ, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक हो गया जी। तीन ये हो गए, उसके बाद स्केल को हमने फिर ऑर्डिनल कर दिया, ऑर्डिनल कर दिया जी, ऑर्डिनल कर दिया। ले ये जी, सेव भी करना ना चाहते हैं। हाँ हाँ, ये अभी यहाँ से सेव कर लेंगे। ले ये सेव हो रहा है जी, ये अब्दुर्रहमान SPSS डाटा, ये हो गया जी सेव। ठीक हो गया, जी सर। अब्दुर्रहमान ने सेव करवा लिया अपना काम। अब्दुर्रहमान मैंने नहीं आपको एक करके देना,
सर ये गलत आप मुझे बात है। कहे सर आपने कर लिया तो आप मुझे फॉरवर्ड कर दें, ना 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 बेटा, ऐसे चलाते नहीं चलनी है बस। अच्छा जी, सर इनकम अब होगी। इतना तो फायदा होना चाहिए। हाँ हाँ, इतना फायदा तो होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। इनकम के बाद आता है जी वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस, ओके। वर्क इन ईयर्स, ठीक हो गया जी। स्केल डाल लेते हैं हम, वर्क एक्सपीरियंस कितना है जी, वैल्यू है जी 1, और इसको हम करते हैं जी 1 ईयर, ऐड कर दिया। 2 2 2 5 years, ओके, ऐड कर दिया। 3 और 3 के बाद 6 to 10 years, ऐड कर दिया। 4 लेबल किया हमने इसको 11 to 15 years, इसको हमने ऐड कर दिया। और 5 आ गया जी above 16 years, इसको हमने ऐड कर दिया और ओके कर दिया, ठीक हो गया जी। और फिर हम इसको कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। ऑर्डिनल स्केल, ओके। 7 के बाद अब ये आखिरी सवाल है। बहुत ज्यादा सवाल बनाए हुए हैं इस बच्चे ने, क्या करें जी। अच्छा जी, पोजीशन, जॉब पोजीशन कर देते हैं। न्यूमेरिक, ओके। और उसके बाद is your designation, ओके, ठीक है जी। सर ये जॉब पोजीशन को न्यूमेरिक क्यों किया है? न्यूमेरिक ही है सारे, जी सर। क्योंकि ये डाटा 1 2 3 4 में एंटर होगा ना, ठीक है सर। ठीक है, न्यूमेरिक ही करेंगे हम। इसमें असल में अगर आप ये देखो ना, न्यूमेरिक को मैंने क्लिक किया है तो मेरे पास ऑप्शन क्या दे रहा है, कॉमा में डाल दें, डॉट में डाल दें, साइंटिफिक नोटेशन अगर डालनी है वो डाल दें, डॉलर दे दें, डेट का साइन दे दें, डॉलर का साइन दे दें, कस्टम करेंसी कोई और करेंसी दे दें, या ये स्ट्रिंग है या रिस्ट्रिक्टेड न्यूमेरिक है। तो हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन न्यूमेरिक, ये न्यूमेरिक डाटा है, क्योंकि हम यहाँ पे आगे जो जितनी डाटा एंटर कर रहे हैं वो न्यूमेरिक कर रहे हैं ना, वैल्यूज, जी तो ये सर। न्यूमेरिक में करेंगे। तो जी इसको मैं पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सॉरी पेस्ट कर दिया हमने, ओके। नन के अंदर हम आए हैं और हमने वैल्यू 1 है और मैंने जेरियल के अंदर इसको हमने ऐड कर दिया। वैल्यू 2 है और इसमें हमने सुपरवाइजर ऐड कर दिया। वैल्यू है जी 3 और 3 के अंदर हमने एंटर कर दिया जी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल डेजिग्नेशन क्या होती है भाई, और 4 को हमने कर दिया क्लरिकल, ये भी हमने ऐड कर दिया और इसको हमने ओके कर दिया। फिर हमने सांस लेना थोड़ा सा, पहला सेक्शन जो है हमारा कवर हो गया। अच्छा जी, और ये भी डाटा जो है वो ऑर्डिनल है। अब याद रखना, ये हमने डाटा एंटर कर दिया है, मैंने इसको सेव कर दिया है, ठीक हो गया। ये डाटा एंटर है, ये हमने किया है किसमें, वेरिएबल व्यू में एंटर किया। किसमें एंटर कर रहे हैं हम अभी, वेरिएबल व्यू में। अब मैं यहां से आपको डाटा व्यू में जाके शिफ्ट करता हूँ, ये देखिए ये मैंने एंटर किया तो डाटा व्यू में। अब डाटा व्यू में जब मैं आया हूं तो देख रहा हूँ जेंडर है, एज है, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन बैकग्राउंड, वर्किंग आवर्स, इनकम, वर्क एक्सपीरियंस और जॉब पोजीशन। अब
याद रखिएगा कि जेंडर में हमारे पास दो ऑप्शन थी। क्या स्केल हम इस्तेमाल कर रहे थे? मेल और फीमेल का, ठीक है जी, मेल और फीमेल 1 और 2। अब सपोज हम एंटर करवाते हैं डाटा, तो हमें आंसर आता है जी मेल है जी, एक मेल ने एंटर किया, दूसरी फीमेल ने एंटर किया, एक मेल ने, फीमेल ने, मेल ने फीमेल, सॉरी 3 एंटर करूंगा तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि हमारे जो वेरिएबल्स की जो फिगर्स हैं वो सिर्फ 2 हैं, हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 2 हैं, 1 और 2 की, 1 और 2, 1 कर दिया, 2 कर दिया। ये मैंने 10 से 11 लोगों का जो है ना वो डाटा एंटर किया है, मैं 11वें का भी डिलीट कर दूं, 10 लोगों का डाटा मैंने सपोज एंटर कर लिया। इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 मेल्स हैं जी और 4 फीमेल्स हैं। ओके, ये मैंने उनसे जो है वो डाटा एंटर करवाया है। अब जो आपका जो क्वेश्चनर फिलअप होके आएगा ना, आपने हर क्वेश्चनर के ऊपर से जो है ना वो आपने इस तरीके से जो डाटा है वो उठा लेना है। क्वेश्चनर के अंदर अगर किसी ने मेल को किया हुआ टिक, तो आपने उसकी जेंडर के अंदर 1 लिख देना है। अगर फीमेल को उसने क्लिक किया हुआ है तो आपने उसको फीमेल के जेंडर को 2 के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना। फिर नेक्स्ट आ जाती है जी हमारी एज। एज के अंदर हमारे पास कितनी ऑप्शंस आ रही थी? एज के अंदर हमने ऑप्शन दी थी 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 का मतलब ये है कि 18 से 30 तक जो है वो कितने लोग हैं, 31 से 40 तक कितने लोग हैं, और इसी तरीके से आगे चलते जाए। सपोज अब मैं इसमें एंटर करता हूं जी 2 3 4 5। अब यहाँ पे अगर मैं 6 या 6 से ऊपर वाली एंट्री करूंगा तो वो दैट विल बी रॉन्ग, ये डाटा मैंने गलत एंटर कर दिया। तो इसमें मैं 2 2 4 3 2 और 2 को एंटर कर देता हूँ। ये मैं फिक्टिशियस फिगर ले रहा हूँ, आपने ऐसे नहीं करना, आप क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप उसी तरीके से इसको एंट्रीज कर देंगे, ठीक है जी। ये मैंने 10 बंदों की एंट्रीज करनी है। अब्दुल रहमान, यही चीज आप पूछे थे ना, एंट्री डाटा की किस तरह की तरीके से करनी है? जी जी, ठीक है ना। अब ये एक क्वेश्चन है जो मेरे पास आंसर आएगा ना, वो मैं पूरी एक लाइन में लिखूंगा। ये मैंने 10 क्वेश्चन से जो है वो डाटा उठा के डाला है। आपने 1 बाय 1 जो है ना हर एक की एंट्री करनी है, लाइन वाइज, हॉरिजॉन्टल वाइज करनी है। मींस कि आपने नंबर 1 की एंट्री कर रहे हो तो उसका जेंडर था मेल, उसकी एज थी जनाब थी 31 से 40 तक, उसका मैरिटल स्टेटस लिखेंगे। फिर आप एक फॉर्म को जो है ना वो पूरा ये लाइन की सूरत में जो है वो हल कर रहे होंगे। आपने ऐसे हल नहीं करना, आपने ऐसे हल करना है, ठीक है। उसके बाद अगला फॉर्म उठाना है, अगले फॉर्म की भी जो एंट्रीज है इस तरीके से करनी है। फिर तीसरा फॉर्म उठाना है, तीसरे फॉर्म की एंट्रीज करनी है, और इस तरीके से आपने चलते जाना है, ठीक। क्योंकि अभी हमने सिर्फ एक पोर्शन किया है, तो सिंपली मैं आपको ये पुट करके दिखा रहा हूँ जी। ये सिंगल है जी, सिंगल है, मैरिड है, मैरिड है, मैरिड है, और ये भी मैरिड है, ये सिंगल है जी, इसको मैरिड कर देते हैं, और ये तीसरा सेपरेटेड कर देते हैं, और इन पे सेपरेट सेपरेट 2 कर दिया ना हमने, 2 है अलग हो गए मेरे। एजुकेशन बैकग्राउंड में आ जाएंगे तो हमारे पास कितनी ऑप्शन है? 1 2 3 4 5। तो इसको भी हम 1 2 3 4 5 कर देते हैं जी। 1 2 3 2 3 2 3 4 5 2, ठीक है जी। अभी को ये लॉजिकल सीक्वेंस नजर नहीं आ रहा, ठीक है जी। क्यों? किस तरीके से कि आपका एक मेल है, ठीक है जी, और उसकी एज है 31 से लेके 40 तक, और उसका मैरिटल स्टेटस क्या है? ही इज अ सिंगल मैन। 31 से 40 साल तक का जो बंदा है वो एक सिंगल आदमी है, और उसने इंटरमीडिएट किया हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है इस तरह के लोग भी मौजूद हों, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली 31 से 40 तक के अगर किसी की एज है तो दे आर मैरिड। तो आपका डाटा यहाँ पे टेस्ट भी हो जाता है कि आपने जो डाटा एंट्री की है वो आपने सही की है कि गलत की है, ठीक है जी। तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा, जैसे जैसे आप इसकी डिटेल में जाते जाएंगे ना क्वेश्चंस की, तो आपको आइडिया होता जाएगा कि आप ऑटो करेक्ट साथ साथ होते जाते हैं। वर्किंग आवर्स में या तो फुल टाइम वर्किंग आ रहा है या पार्ट टाइम है, तो हम फुल टाइम को ज्यादा रखते हैं, पार्ट टाइम को एक आधा दे देते हैं, फुल टाइम ज्यादा।
ठीक हो गया जी। इनकम की ब्रैकेट देखते हैं जी। फुल टाइम वालों की इनकम है जी 3 2 3 2 2, पार्ट टाइम की 1 कर देते हैं जी, पार्ट टाइम की 1 कर देते हैं, और 2 2, ठीक है जी। ये हमने इस तरीके से एंटर इसको कर दिया। वर्क एक्सपीरियंस की बात कर देते हैं जी। वर्क एक्सपीरियंस में हम वर्क एक्सपीरियंस में आ गया जी 3 साल, 3 थर्ड ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, 2 3 4 2 3 4 5। जॉब पोजीशन में हम कर देते हैं जी 1 1 1 1 3 2 3 2 5 1। कुछ भी हमने एंटर इसमें डाटा कर दिया। नहीं जी, ये अब हमारा एक जो फॉर्म था उसको हमने यहाँ पे एंटर कर लिया है। ये जो पहला वाला पेज था। अब नेक्स्ट पेज की तरफ हम आ जाए। अच्छा जी, इसमें इसने जबरदस्त काम किया है, ठीक है जी। और ये देखें जी, अब्दुल रहमान ने जो ये सेक्शन बनाया है, ये है जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैंक लिक्विडिटी। और इसके अंदर सवाल है 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चंस हैं, और वेरिएबल इसका एक है, लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। ठीक है जी। अब 7 वेरिएबल्स के साथ हम एंट्री इसकी किस तरीके से करेंगे, अब वो देख लेते हैं। अब हम आ गए हैं जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैंक लिक्विडिटी, और इसको हम देख लेते हैं बी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डी बैंक डीबीएल, ठीक है जी। और डीबीएल के साथ साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 इसको साथ में डीबीएल अंडरस्कोर 1 या डीबीएल 1 कर देते हैं। न्यूमेरिक टाइप होगा, और इसके अंदर आंसर जो है हमारे पास क्या है जी, नेम है जी, वैल्यू है 1, लेबल है सर जी, डीबीएल का क्या मतलब? ये हम बना रहे हैं ना, वेरिएबल 1 कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैंक लिक्विडिटी को मैंने फर्स्ट इनिशियल डाल दिया डीबीएल, क्योंकि क्वेश्चन इसके साथ है, वेरिएबल एक टेस्ट हो रहा है आपका, तो 7 सवालों का हम 7 क्वेश्चन इस तरीके से कर लें। लेबल हो गया जी स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली ठीक। एग्री, ऐड किया। दूसरा है जी एग्री, इसको ऐड कर देते हैं। तीसरा है जी नॉट श्योर, ऐड किया। और फोर्थ है जी हमारा डिस एग्री, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, नॉट श्योर, डिस एग्री, ऐड किया। और फिफ्थ है हमारा स्ट्रांगली डिसएग्री, यही है डिसएग्री, जी सर। इसको भी हमने ऐड कर दिया। यहां तक कोई सवाल हो आपके जहन में, ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल हो आपके जहन में तो वो पूछ सकते हैं। अब यहां पे मैं आपका पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन्वेस्टमेंट इन नॉन परफॉर्मिंग लोन्स affect the liquidity ratio of the bank। ठीक हो गया। और इसको हमने पेस्ट किया, और इसको हमने अब स्केल पे आ गए हैं, तो हम इसको स्केल कर देंगे। डाटा एंटर कर रहे थे, साथ में
मैंने आपको बताया कि वेरिएबल्स के हिसाब से हमने आगे डाटा एंटर करना है। और DBL 1 हमने इसको नाम दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 था, और इसको हमने एंटर कर दिया और आगे चल के हमने इसका स्केल जो है, मैयर जो है इसका स्केल हमने कर दिया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 1। और उसके बाद फिर हम कर रहे हैं जी DBL 2, और क्वेश्चन हम उसका लिख देंगे अंदर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो इफेक्ट द बैंक लिक्विडिटी। ओके हो गया। और कंट्रोल जी, ठीक है जी। अगर हम इसको देखते हैं, कॉपी होता है, वाह ये तो काम है, इसने बहुत आसान कर दिया जी। कॉपी पेस्ट कर दिया हमने इसको, और स्केल इसका हमने स्केल कर दिया। ठीक है जी, अब थोड़ा सा आसान हो रहा है हमारे लिए, हम इसको साथ साथ एंटर करते जा रहे हैं। फिर ये DBL 3 हो गया। कितने सवाल हैं भाई हमारे? DBL 1 2 7 थे ना, 3 4 5 6 और ये 7। थोड़ी सी तेजी से हम करेंगे काम। तो DBL 2 हमने लिख लिया, और DBL 3 की तरफ चलते हैं। मैं फिर सारा को इकट्ठे ही एंटर कर दूंगा। DBL 3, DBL 4, DBL 5 और DBL 6 और DBL 7। ये हो गया जी हमारे 7। इसमें कोई चेंज नहीं आनी थी। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चेंज होगा, 3 जो है वो हमारा चेंज हो जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो के बाद कंट्रोल C करता हूं मैं, और यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ। नहीं जी, ये भी काम सेट हो गया। और उसके बाद यहाँ से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ जी मैं। आपको मैंने तरीका बता दिया है, लिखने के अलावा हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से कंट्रोल C और उसके बाद कंट्रोल V किया। फिर हम आ जाते हैं जी मॉनेटरी पॉलिसी, कंट्रोल C और उसके बाद कंट्रोल V, और फिर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, कंट्रोल C और इसके बाद कंट्रोल V। ठीक है जी। ये वाला स्केल हमने क्या करना है, इसको हमने कॉपी करना है और फिर हम इसको पेस्ट करते जा रहे हैं। मैं कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल जो सारे हैं ना, इनका स्केल सेम है। 1 to 5 का स्केल है, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, और ये तमाम स्केल जो है वो हम इसी तरीके से जो है वो एंटर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चनेयर का आंसर नहीं देता तो हम ये वाला जो मिसिंग वैल्यूज है वो यहाँ पे ये वाली लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद इसको मैंने स्केल में कन्वर्ट किया, इसको भी स्केल में कर दिया, ये भी हमारा स्केल आ गया, ये भी स्केल आ गया, और अल्टीमेटली ये भी स्केल आ गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा जी, इसको मैं सेव कर दूंगा। वेरिएबल नंबर 1 मैंने एंटर कर लिया है। अब क्वेश्चनेयर के बाद मैं आगे चलता हूं जी, नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अब ये जी वेरिएबल नंबर, अगला जो वेरिएबल है DBL 1 के बाद, इसको हमें क्या करना था कि हमने इसका, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं इसको एंटर कर देता हूँ, क्योंकि इन वेरिएबल्स का हम लोगों ने एक मीन कैलकुलेट करना है बाद में चल के, तो वो हम बाद में कर लेंगे, उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन खैर मैं आपको एक लाइन छोड़ के तो नेक्स्ट वेरिएबल जो है ना सेक्शन C की तरफ लेके जा रहा हूँ, या फिर हम इसको पहले कंप्लीट कर लें, कंप्लीट ही कर लेते हैं जी। डाटा व्यू में आ जाते हैं। डाटा व्यू में आ जाते हैं तो हमारे पास ये DBL 1 और DBL 7 तक की जो वैल्यूज हैं ये मौजूद हैं। और इसके अंदर मैं क्या करूंगा कि
एंटर कर देते हैं जी 1 2 3 3 4 5 2 3 4 5 और सर ये फिर आप खुद से क्यों कर रहे हैं? जो इसके रिस्पॉन्स आए हैं उनको ऐड कर दें। बेटा मेरे पास रिस्पॉन्स नहीं ना है इस वक्त। मैं तो तो उसके पास है, आप ले लें उससे। मैं उससे लूं और उसका डाटा मैं एंटर करूं। वाह जबरदस्त। नहीं तो ये आपकी क्लास हो रही है जिसमें मैंने सर आपको अब काम एंटर कराना है। कर तो रही है। नहीं मैं उसके लिए एंटर थोड़ी करूंगा, उसके लिए तो 40-50 आपको वो चाहिए। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ कि इस तरीके से एंटर करना है आपने डाटा। ठीक है जी सर। बहुत आप कुछ और है जो है ना आपने हेल्प की उसकी क्या कहते हैं। थैंक यू बेटा। लेकिन आपने अब्दुल कौन सी रहमान बात तो मानी है सर? मैंने कौन सी बात मानी है? मैं 40 एंटर रिस्पॉन्सेज तो नहीं एंटर कर सकता। फिर तो हमने कर लिया कोर्स अपना पूरा कंप्लीट। एसपीएसएस कर नहीं, लिया ये फिर तो हमने। थोड़ी थोड़ी कह रहे हैं। हाँ तो ये यही चीज है ना। सर एक चीज पूछनी। हाँ जी और ये सर आवाज आ रही है? जी जी बोले बोले बेटा। मैंने ये कहना था, ये जब मैं सारे ये क्वेश्चन एंटर कर लूंगा, ठीक है, हाँ जी और ये जब मैं फिल करने पे जाऊंगा तो मैं इसको एक्सेल पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकता और बाद में इसको इसके फिल करके और इसको दोबारा से अपलोड कर दूं? और वो आप एक्सेल के अंदर काम करके तो उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ, कोई इशू क्योंकि नहीं मैंने है। ना वो ऑफिस में बैठ के करना है और मैंने फिर घर आके इसको अपलोड करना है, हाँ तो तो आप ना इसी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल का डाटा यहाँ पे। इंपोर्ट कर सकते हैं सॉरी। एक्सेल से एक्सपोर्ट होगा यहाँ पे इंपोर्ट होगा। डोंट वरी आप कर सकते हैं ये। इट्स नॉट डिफिकल्ट। चलें ठीक है। वो एंड में फिर बता दीजिए। हाँ वो तो मैं बता दूंगा। आप पहले डाटा तो एंटर कर लें। ठीक हो गया। अच्छा अच्छा जी ये मैंने इसकी एंट्री कर दी है। जी मैं अब क्या कर रहा हूँ। हम ये पहला वेरिएबल जो है हमारा ना dbl1 हम अब इसकी कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी क्या करें हम इसकी कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं। और dbl1 से हमारा जो मुखफ़फ़ था जो ओरिजिनली वो क्या था। वो था जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैंक लिक्विडिटी। तो मैंने क्या करना है मैं जा रहा हूँ ट्रांसफॉर्म में और कंप्यूट वेरिएबल में जा रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैंक्स लिक्विडिटी। ओके इसको भी हमने ना अंडरस्कोर के साथ लिखना है। सर ये किधर लिखा है? ये नजर नहीं आ स्क्रीन पे। ये हमने लिखना है ये ट्रांसफॉर्म में जाएंगे
और कंप्यूट वेरिएबल में जाना है, फिर आएगा हमारे पास। ठीक है, ठीक हो गया अब्दुलरहमान? हमने यहां पे लिखना है, हमने डिटर्मिनेंट्स अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर बैंक्स लिक्विडिटी, लिक्विडिटी। अब मैंने स्पेस नहीं दी इसमें, देख रहे हो ना? जी सर। ठीक है जी। अब मैं क्या करूंगा, इसका मैं मीन निकालूंगा, कैलकुलेट करूंगा। मीन का क्या होता है? मीन इज अ सेंट्रल वैल्यू, यानी कि अगर मीन, अगर आपको कहे कि अरिथमेटिक मीन निकाला जाए तो 5 वैल्यूज को आप ऐड करेंगे और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है जी। अब इसका मीन हम जो है वो कैलकुलेट करना किस तरीके से, कि हम पहले आएंगे ये फंक्शन ग्रुप के ऊपर। फंक्शन ग्रुप के अंदर हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिकल की ऑप्शन नजर आएगी, इसको क्लिक करेंगे और जब हम इसको क्लिक करेंगे नीचे आइटम जो है ना शो हो जाएंगी। हम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, सम भी निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाल सकते हैं, मीन भी निकाल सकते हैं, MIN भी निकाल सकते हैं, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं, मीन भी निकाल सकते हैं और मीडियन भी निकाल सकते हैं। हम मैं मीन निकालना है तो मीन को मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है जी, यहाँ पे मीन आ गया और यहाँ पे ये डबल क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे मीन आ गया। अब इसको एंट्री अब इसकी किस तरह होनी है, सिंपली किस तरीके से वैल्यू एंटर होगी, ये मैंने पहले क्वेश्चन मार्क खत्म करके यहाँ पे कर्सर आ गया है और मैंने इसको सिर्फ ये क्लिक कर दिया। ठीक है जी, 1 आ गया। उसके बाद मैंने कॉमा रहने दिया और उसके बाद ही मैंने सेकंड को वेरिएबल को क्लिक किया तो सेकंड आ गया। फिर मैंने कॉमा डाला, उसके बाद थर्ड वेरिएबल को क्लिक किया, थर्ड आ गया। फिर कॉमा डाल रहा हूँ और फोर्थ वेरिएबल को डबल क्लिक कर रहा हूँ, फोर्थ वेरिएबल आ गया। फिर उसके बाद फिफ्थ वेरिएबल को मैंने डबल क्लिक किया तो फिफ्थ वेरिएबल वहां पे निकल के आया। उसके बाद सिक्स्थ वेरिएबल को किया, फिर मैंने कॉमा डाला और ये सेवंथ वेरिएबल को मैंने डबल क्लिक कर दिया। यहां तक तो क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये मैं इन सातों का जो है वो मीन ले रहा हूं। ये वेरिएबल्स जो हमारे क्वेश्चंस के अंदर आते हैं उसको मैं आके फिर एंटर मैं करूंगा, ओके कर दूंगा इसको। ठीक है जी, ये रन हुआ, एग्जीक्यूट हुआ। अब ये देखें जी, ये एक नया वेरिएबल एंड पे क्रिएट हो गया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैंक लिक्विडिटी का। ठीक है जी, एंड पे ये 16 नंबर, ये पहले हमने क्रिएट नहीं किया था। ठीक है जी, ये हमने क्रिएट नहीं किया था। अब ये खुद ब खुद जो है वो कैलकुलेट होके यहाँ पे एक नई चीज आके निकल के आ गई है। ओके हो गया जी अब्दुलरहमान? सर ये हम इसका मैंने कहा ये हम क्वेश्चन का आंसर एंटर करने से पहले भी कर सकते हैं ना? किसका एंटर? हाँ, ये पहले भी कर सकते हैं, ये डाटा व्यू में या वेरिएबल पहले भी कर सकते हैं। क्योंकि ये डाटा बाद में इसको एंटर करके तो फिर इसके रिजल्ट हाँ, ये देखो ना, अब ये आ गया, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली अब ये कैलकुलेट होके आ गया हुआ है। ठीक है, अब इसने किया क्या है, ये इसने वैल्यूज असल में ये किया है, सॉरी, कि ये 7 जो है ना, 1 2 3 4 5 6 7, इन सारों को ऐड करके डिवाइड पे कर दिया 7 पे। क्या 1 + 3 4 + 5 9 10 13 18 और एक 19 है। 19 डिवाइडेड बाय अगर आपने कर दिया हो, कैलकुलेटर को ओपन करता हूं जी, 19 डिवाइडेड बाय 7 करें तो ये 2.71 आ रहा है। ठीक हो गया, ये इसका हमने मीन कैलकुलेट कर लिया हर वैल्यू का।
सर ये हमें चाहिए क्या करना? क्या क्या? मैंने कहा सर मीन क्यों निकाला, मीन किस लिए चाहिए? तो मीन वैल्यू ये आती होती है ना कि ज्यादातर लोगों का रिस्पॉन्स ये आया है एवरेज। वेरिएबल्स में। अब ये देखो सिंपली 2.71 कहाँ पे फॉल करता है? ये डाटा जो है आपका कहाँ पे फॉल कर रहा है? 1 का आंसर क्या था? एग्री। सेकंड का डिसएग्री, सॉरी स्ट्रांगली एग्री, जी और नॉट श्योर के ऊपर आ रहा है ना। 2 से 3 तक ये नॉट श्योर के ऊपर जा रहा है क्योंकि ये फिक्टिशियस डाटा है, तो इसलिए ये डाटा जो है वो थोड़ा चेंज होगा। सपोज अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ 1 पे, या इसको भी 1 पे ले आता हूँ, एंटर करते हैं, तो दोबारा मुझे इसका जो है वो मीन इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं वेरिएबल व्यू में जाके, सॉरी डाटा व्यू में जाके, ट्रांसफॉर्म में जाके इसका मीन ओके करता हूँ दोबारा से। ले जी, इसको देखते हैं, तो ये 1.57 आ गया। इसका मतलब है ये स्ट्रांगली एग्री हो गया। ठीक हो गया? ठीक है। एक स्ट्रांगली एग्री था, एक एग्री था, ये सॉरी एग्री हो गया। ये वेरिएबल व्यू में देख लेते हैं ना हमने क्या क्या लिखा हुआ है। नहीं ये नहीं, ये वाला 2 है एग्री, एग्री वाले पे चला गया ना। ये 1 से स्ट्रांगली एग्री से 2 पे चला गया। अगर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी तो एग्री डिसएग्री वाली बात पे ये जो है वो ज्यादा आंसर चला जाएगा। ये हमने मीन निकाल लिया, यहां तक समझ आ गई? सर ये तो आंसर एज का आप देख रहे हैं, किसका? एज का 1.57 है। हाँ एज का नहीं, एज का नहीं है ये, इनका ये मीन लिया मैंने। ये सर पहले एज जो फर्स्ट, हाँ एक का है 1.57, दूसरे का 2.87 है, तीसरा जो है वो डिसएग्री कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है ना, तीसरा बंदा डिसएग्री कर रहा है। जी यहां तक आ गया समझ? अब जिस तरह अब्दुलरहमान आपके वेरिएबल्स बने हुए हैं ना, आपने इसी तरीके से तमाम वेरिएबल्स के सवालात को एंटर करना है, और उसके बाद ये क्योंकि आपने बड़ा सिस्टमेटिक अपना क्वेश्चनएयर बनाया हुआ है, आई एम क्वाइट हैप्पी। ये सेक्शन बी के बाद सेक्शन सी डालोगे, और सेक्शन सी पूरा डालने के बाद आपने इसको रन करना है। उसके बाद आपका एक नया वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, और फिर इसके बाद सेक्शन डी डालोगे, सेक्शन डी को कैलकुलेट करोगे और ई को कैलकुलेट करोगे। ठीक हो गया? यहां तक ओके है? मीन तक मैंने सिखा दिया है। अभी का तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछे। सर वो आगे आगे जो है जिस मैंने आगे यहाँ सर मैंने कहा ये जिस तरह ये पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ है उसका आपने मीन निकाल दिया। अब जो नेक्स्ट काम करना है वो डीबीएल 8 से स्टार्ट करना ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन वो डीबीएल हाँ 8 जी, लेके 8 डीबीएल 8 नहीं होगा ना, और वो सेक्शन समझ लो उसको डीबीएल 8 नहीं करेंगे हम। ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ बैंक लिक्विडिटी थे, ये वेरिएबल नंबर 1 था। अब आपने जो वेरिएबल नया बनाना है ना वो सेक्शन सी है आपका। ठीक है, और सेक्शन सी क्या बनेगा? वो वेरिएबल डिफरेंट है। वो वेरिएबल है इम्पैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स अफेक्टिंग बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। आप वो बनाएंगे एसवीबीपी बना लोगे, एसवीबीपी 1, एसवीबीपी 2, एसवीबीपी 3, और इस तरीके से आप इन सवालों को ले आओगे। फिर सेक्शन, फिर उसका वो मीन निकाल देना, फिर मीन निकाल लो। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 आ जाएगा, इम्पैक्ट ऑफ बैंक लिक्विडिटी ऑन प्रॉफिटेबिलिटी कर लेंगे। इसका भी आपने एक वेरिएबल बना लेना है और उसको भी रन कर लेना है, और फिर ये 3 है आपने वेरिएबल बनाए ना, और चले ये करके तो आपने डाटा एंट्री अपनी कंप्लीट कर लेनी है। अभी तक के लिए मेरा ख्याल है कि आप लोगों के क्वेश्चनियर्स एंटर हो जाए और आप इतना काम कर लो तो बहुत है। बाकी ये हम इसका एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको ट्यूसडे की क्लास के अंदर जो है ना वो सेक्शन, एक सेशन में पूरा ले लूंगा आपका।
लेकिन उससे पहले बेटा आप लोगों के सारा ये काम हुआ हो ना तो फिर मजा आता है। सर ठीक है, मीन मीन ये मतलब कंप्लीट कर लेंगे ना मीन तक तीनों के, जिस तरह मेरे हाँ जी, वेरिएबल हैं फिर 3 सेक्शन सिंपली है, मैं पता है तीनों क्या के करना निकाल है, कर। फिर थर्सडे मंडे ट्यूसडे को काम कितना रह जाएगा आपका, जब आप मेरे साथ बैठे बैठे आप उसको जो अपने टेस्ट लगा लोगे ना, सिंपली फिर क्या होगा, उसको कन्वर्ट करना होगा अपने एक्सेल के अपने वर्ड के अंदर, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना होगा, उसको आपने कन्वर्ट करना होगा एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर, और उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी, जो जी टेबल्स होंगे, जो डाटा होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी आपने, बस उसके बाद आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 दिन का काम रह जाएगा आपका बाकी। मैं ये चाह रहा था इसलिए कि आप ये सेशन जो था ना, मेरा लास्ट वीक में प्रोग्राम था ये आपको ये वाला सेशन करवाने का, लेकिन लास्ट वीक में आप लोगों का काम तैयार नहीं था, इसलिए मैं फिर लास्ट क्लास में नहीं करवाया। लेकिन बात ये कि अभी आप डाटा एंटर करें, आपके पास 2-3 दिन है, और जो है मंडे ट्यूसडे को क्लास लेते हैं, रात को ट्यूसडे की क्लास ले लेंगे, 5 to 7 तक क्लास लेके तो इसको हम अपने एसपीएसएस का जो सेक्शन है इसको कंप्लीट करेंगे। सर, मुझे वो जरा वो उसका बता दें सर, ये डाटा व्यू को मैंने अगर एक्सेल में फिल करके और उसको अपलोड करना हो। आप एक्सेल में फिल कर लो ना, ठीक है ना, अच्छा, फिर आप उसको इंपोर्ट करोगे उस फाइल को, ठीक है ना, इंपोर्ट डाटा यहाँ से ये लो देखो, इंपोर्ट डाटा एक्सेल से आप इंपोर्ट कर लोगे डाटा, ठीक है, वो फिर वेरिएबल व्यू में आपको शो हो जाएगा, लेकिन डाटा इसी तरीके से एंटर करना है, ये ना हो कि हाँ जी आप बिल्कुल। एक फॉर्म को आप ऐसे नीचे की तरफ फिल कर रहे हो, ऐसे ना करना, एक फॉर्म को नहीं आपने नहीं, आगे फिल करना है, वो तो वैसे ही होगा सर। ठीक हो गया, इंपोर्ट करोगे लेकिन डाटा इस तरीके से आपने एंटर करना है, ठीक है। ठीक हो गया। चले बेटा, आज के लिए सिर्फ इतना काम है, ये डाटा एंट्री करें, अपने फॉर्म बना लें, और इस तरीके से जिस तरह हमने वेरिएबल व्यू बनाया है, ये वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल्स अलग-अलग किए हैं, आपने इन वेरिएबल्स को और जो क्वेश्चन हैं उनको अलग-अलग लिख के तो अपने वेरिएबल सेट कर लेने, ठीक है। वेरिएबल्स आपको कहाँ से पता चलेंगे, वेरिएबल्स आप वेरिएबल बना चुके हैं, हाइपोथेसिस के अंदर आपने वेरिएबल्स के दरमियान ही रिलेशनशिप कायम किया है, तो हाइपोथेसिस के दरमियान आप ले सकते हो उसको, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम मी टुडे, और आज मैंने आपको मीन कैलकुलेट करना बता दिया है वेरिएबल्स का, लेकिन हम नेक्स्ट सेक्शन में पूरा जो एसपीएसएस का जो हमारा बनती है वर्किंग, वो मैं आपको सिखा दूंगा, और सिंपली हमने फिर उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है चार्ट्स और ग्राफ्स लगा के, और हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, हमारा प्रोजेक्ट सर, जो इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का जो बताना था वो बाद वो में करेंगे मतलब। आगे है हमारे पास, आ जी, जाएगा हमारे पास ना, हम उसको डिफाइन कर देंगे आगे, ओके सर, ये थैंक देखे यू। ना, ये आ जाएगा हमारा, सॉरी कोरिलेशन के अंदर बाइवेरिएट, सॉरी नहीं इसमें नहीं है, कोरिलेशन में रिग्रेशन में नहीं, आगे आ जाएगा, मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी। सर, आप नहीं करवाना? नहीं नहीं, मैं करवाऊंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा, ठीक है, वो ऑप्शन है, वो उसमें आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ना वो बता देता है, आपने उसमें डिफाइन कर देने कि ये वाला जो है वो डिपेंडेंट है या ये वाला जो है वो इंडिपेंडेंट है, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा ठीक है पूरा। सर, वो तो जब आगे आएगा तो ठीक है, वो बस हाँ, ठीक है सर, जैसे आप स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हैं वैसे। मैं स्टेप बाय स्टेप करवाता जाऊंगा ना, इजी हो जाएगा आसानी से। मैं जी चाह रहा था आज आज ये डाटा अगर आपका एंटर होता ना, आपने डाटा उठाया होता तो आज आपके लिए बड़ा आसान हो जाना था, ठीक है, जी वरना अब ये आप लोग इजीली, अब जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, मेरा ख्याल है आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब इस तरीके से आप अपना तमाम डाटा जो है क्वेश्चन का या क्वेश्चंस का उसको एंटर करें, और अब फिर आगे चलते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आपके वैसे अब्दुल रहमान ने 7 क्वेश्चन है एक वेरिएबल के, किसी के 3 भी हो सकते हैं, किसी के 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने वेरिएबल्स होंगे उसके बाद आपने कैलकुलेट कर लेना है इसका मीन, और उसके बाद दोबारा से नेक्स्ट जो आपने वेरिएबल एंटर करना है वो यहाँ से करना है, और उसकी एंट्री जो है वो आप करते गए साथ साथ,
और अगर क्वेश्चन आपके 25 से 30 होंगे तो बहुत अच्छा जो है ना आपका एक बड़ी जबरदस्त किस्म की लेंथ एंड ब्रेड्थ आ जाएगी आपकी रिसर्च के अंदर। खैर, दिस इज ऑल फ्रॉम मी टुडे। और अगर कोई सवाल है तो अभी आप कर सकते हैं, और ओवर द वीकेंड आप लोगों को इजाजत है, आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको सॉल्व करके तो मेरे से आप इसको यानी कि एंट्री करके तो आप मेरे से बात कर सकते हैं।